प्रथमा बंदा गुरु चरण जिनाया गम गम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेसी धापचे सो गुरु कृपासी पाइया आकह मूर्ति आमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभिया वे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरानु तन बड़ी साधन चल तसुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, ये माया का देश है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का देश है। ये भव सागर है। ये मृत्युलोक है। ये जड़ देश है। यह जो देश है मन का देश है। आप देख लो पूरे संसार में जैसे ही बच्चा 5 साल का हो जाता है उसका भी मन हो जाता है। ये आप सदगुरु की हंस हंसनी हो, भेद को बूझो। मन तो रहता है, यही मन तो संसार में ले आया है आपको। मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है और मन ही दुख का सागर है और मन ही जो है संसार है। आप भेद को समझो। यदि मन ना होता तो हम लोग तो सीधा फिर आनंद में आ जाएंगे। मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही प्रकृति है, मन ही भाव सागर है और मन ही काल ही भी है। ये मन जो है बहुत शैतान है। स्वामी जी ने कहा मन स्वरूप शैतान को बिनु मारे नहीं शांत भजन तजन कछु नहीं बने दुखमय जीवन नय शांत। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? मन मुख जीव सुख न मिले मन यारी नित साथ जग जीवन भर मावता सद्गुरु शरण सनात। मन मुख जीव सुख ना मिले मन यारी नित साथ जग जीवन भर मावता सद्गुरु शरण सनात। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी भजनों के भाव होते हैं। सनातन धर्म में जितने भी संत हुए हैं यहाँ एक ही संत नहीं हुए हैं। हर युग में जो है संत रहते हैं। आप भेद को समझो। सद्गुरु जो है एक गुरु तीन लोक में प्रगट गुप्त संसार कहीं आकाश बाणी भने कहीं आत्म उधार
एक गुरु तीन लोक में प्रगट गुप्त संसार। कहीं आकाश वाणी भने कहीं आत्म उर्धार। मोहनाश कर ज्ञान से जड़ तज चेतन दे। ताप छीण सुख शांति दे जीवयापन करिले। माया लोक छोड़ाई के चेतन लोक निवास। सद्गुरुता को जानिए भक्ति मुक्ति ते पास। तो गगन मंडल में आ जाओ ना, वहाँ आनंद है। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गगन मंडल में आ जाओ। अब एक संत आए तो कहते कैसे आ जाए, आप तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। अरे मैं नहीं, सद्गुरु की वाणियाँ बता रही है। संतों शून्य के पारा ब्रह्मयनादि सुख सारा। ये संतों शून्य के पारा। और क्या कहते हैं, गगन मंडल में घर करी उतरे नहीं संसार। गगन मंडल में घर करे उतरे नहीं संसार। लीलायंतर देखिया परम पुरुष करतार। गगन मंडल में घर करी सहज शांति सुख शांत। सुख सागर यह धाम है बारह माह सब शांत। तो आप कैसे सद्गुरु के हंस हंस नहीं हो। हर जगह जहाँ जहाँ गगन आया है सब सद्गुरु का आदेश है, सद्गुरु का धाम है। जितने भी भजने हैं जहाँ जहाँ गगन गगन आया है वो समझ लेना कि वही तो चेतन देश है। ये सभा संतों की है। आप भेद को समझना। यहाँ हम लोग जो है शरीर से एक दूसरे को देखा नहीं है, दो चार लोगों को ही देखा है, लेकिन जो है चेतना से आपकी वाणी से समझ में आ जाता है। महारथी संत श्री महेश सिंह जी कहते थे, हम लोग जब जाते थे उनके पास में तो आवाज से पहचान जाते थे। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हम लोग कुछ कहते नहीं थे, वो वाणी सुनते ही जान जाते थे। आवाज में भी परमात्मा है। ये जो मैं वाणी आपको बोल रहा हूँ, जो वाणी जो है मेरे चित्त से निकल रही है और आप मोबाइल के माध्यम से आपके चित्त में जा रही है, यह भी कर्म बनता है। आप भेद को समझो। लेकिन ये जो है शुभ कर्म है, क्योंकि हम कोई सांसारिक बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो है हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। सुख सुख सब कोई कहे सुख नहीं जाना कोई। आत्मा अंतर आत्मा योग बेदीन सुख होय। तो वह सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो है संतों में अपार प्रेम होता है। आपको लगता है ना कि संत लोग अलग अलग रहते हैं, अलग नहीं रहते हैं। गगन मंडल में ये सब रहते हैं। जो है स्वामी जी बता रहे हैं, स्वरभिद बता रही है। शब्द बिना नहीं संत है,
शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत। अविरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो संतों में अपार प्रेम होता है, वैसा प्रेम संसार में नहीं है। कौन आनंदय पूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो। सबको नहीं कह रहे, संत को कह रहे हैं। अभेद को समझो, जो है सबको नहीं कह रहे हैं। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सीजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो जो है सदगुरु मिलन का जगह बता देता है। जो है देखो, इन वाणियों को सदगुरु ने ही गाया है और हम लोग उन्हीं वाणियों को गा करके आनंदित हो रहे हैं। संतों शून्य के पारा, तीन शून्य की, तीन शून्य की पार बस तू है। चौथा जहाँ अस्थाना, चलू जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। तो निर्वाणा पुरुष के पास कैसे जाओगे? तो संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। चाँद सूरज शाम दिया नजर तू है, चाँद सूरज शाम दिया नजर तू है। ताही बीचवा भूलल बाडगरिया हो, ताही बीचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 5 25 3 घर फानिया, मनवा बाड़न चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जितने भी भजने हैं उसमें भाव होता है। मन को ही काल कहा गया है, इसी को ननद भी कहा गया है, इसी को रमैया की दुल्हन भी कही गई है। अभित को समझना, ये मन को ही सब कुछ कहा गया है। ये संसार में ये तीनों लोकों में मन का काम है। ये पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि, ये सारे मन का ही जाल है। और जो है जब उसके आगे जाते हो तो मन नहीं रहता है, वो शुद्ध हो जाता है। ये जो भी संसार में पाप और पुण्य हो रहा है मन के ही कारण हो रहा है। मन को यदि कंट्रोल ना करोगे तो यही सब तो होगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। इसी को मन को ही कार्य कहा गया है। यह जो है क्या बोलते हैं, इकारिनी सब जग खाया, सदगुरु दी खडरी। सदगुरु मोहि देह गईले अजब जड़ी, सदगुरु मोहि देह गईले अजब जड़ी। 5 नाग
पचीस नागिन सुंगत ताहि मरी। सदगुरु मोह देहु गैले अजब जड़ी। सदगुरु मोह देहु गैले अजब जड़ी। 8 अरब कितने भजन जो है कबीर साहब ने गाए हैं। आप भेद को समझो। 8 अरब जो है कबीर साहब ने भजन गाए हैं आपकी चेतना को ऊर्ध्व करने के लिए। अर्ध ऊर्ध्व के भेद को बहुविधि सदगुरु गाय। अर्ध ऊर्ध्व के भेद को बहुविधि सदगुरु गाय। अनुभव गति को ये कहे सोयमृत पद पाय। अर्ध ऊर्ध्व के भेद को बहुविधि सदगुरु गाय। अनुभव गति को ये कहे सोयमृत पद पाय। देखो आप भेद को समझ लो। संत कभी अलग नहीं होते और जो अलग होते हैं वो संत नहीं होते। सीधा सीधा आप बुझ जाओ, संत कभी अलग होते ही नहीं और जो अलग होते हैं वह संत नहीं होते। आप भेद को समझो। अब स्वर भेद में आ जाओ। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत। अबिरह बिना नहीं भक्त है, शीला बिना नहीं अंत। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। सारा देखो गुरु के चरण में सब कुछ है। अब एक संत है तो कहते हैं कि गुरु के चरण में ये भी मिल जाएगा, ये सच्ची घटना है। तो मैं बोला गुरु के चरण में क्या नहीं मिलेगा आप बताओ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। एक संत है तो कहते हैं कि जो है गुरु के चरण में जो है ये मिल जाएगा। अरे जितना संसार में ज्ञान है विज्ञान है, तो बोले कि नहीं पढ़ने से न ज्ञान होगा। आप तो हमको भ्रमित कर दे रहे हैं। आप भेद को समझो। सच्ची घटना है। एक गुरुबहन है, अब तो शादी हो गया। तो जब वो पढ़ रही थी तो मैं बोला कि गुरु के चरण में पढ़ लिया करिए, सारा पढ़ाई हो जाएगा। तो बोल रही है कि आप जो है विहंगम योग में हम लोगों को उल्टा बता रहे हैं। ये सच्ची घटना है, इसी सत्संग की ही है। वो बोल रही हैं कि जो है किताब पढ़ने से न ज्ञान होगा, और आप बोल रहे हैं कि जो है गुरु का चरण में कैसे होगा। आप बताइए ना, गुरु के चरण में कैसे होगा। इतना हमको पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। तो मैं बोला कि नहीं, पुस्तक रख दीजिए और गुरु के चरण में पढ़िए, पूरा पुस्तक याद हो जाएगा। आप भेद को समझो। मैंने बोला पहले इसको पढ़ लिया करिए। गुरु का चरण में जो है आप बैठिए, आपको सारे बोध हो जाएगा। जितना ज्ञान है संसार में सब गुरु के चरण में है। अब वो थोड़ी नाराज हो गई कि जो है ये क्या नाम है, ऐसे उल्टा पुल्टा बात बताते हैं। मैं सही कह रहा हूं। यदि आपने गुरु के चरण में पढ़ लिया तो सब आ जाएगा। तो उनको समझ में नहीं आया। तो मैं बोला पढ़ाई जो है सूरत से होती है। तब उनको जो है मन का नहीं पता है, सूरत का नहीं पता है, तो जो है बड़ा दिक्कत हो गया। मैं बोला ऐसे मन नहीं लगेगा, आप पढ़ने में जाएंगे नहीं आ जाएगा, और गुरु के चरण में आ जाओ। तो गुरु के चरण में जो है पढ़ा उन्होंने,
मैं बोला गुरु का चरण में बैठ करके पहला जो है चैप्टर में क्या है, दूसरा चैप्टर में क्या है, तीसरा चैप्टर में क्या है, पांचवा चैप्टर में क्या है, छठवां चैप्टर में क्या है, टीचर ने क्या पढ़ाया था, मैडम ने क्या पढ़ाई थी, आप यहाँ पढ़िए ना, आपको मालूम हो जाएगा। किताब खोलने का ज़रूरत नहीं है। गार्डन में बैठिए, किचन में बैठिए, नहाते रहिए, धोते रहिए, झाड़ू मारते रहिए और गुरु के चरण में चिंतन करिए, हो जाएगा। तो बोली पक्का? मैं बोला पक्का। तो जो है उन्होंने जो है पास कर लिया, वो भी फर्स्ट क्लास का, और वो सरकार जो गवर्नमेंट देती है कितना पैसा मिलता वो भी। तो मैं बोला भाई पैसा तो अब उसको तो गुरु चरण में न देना चाहिए। ये सच्ची घटना है, पैसा लोग खा गए, उसके माँ बाप जो है खा गए और वो जो है फर्स्ट क्लास पास हो गई। आप सदगुरु के चरण में क्या नहीं है बताओ? चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय, सदगुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय, सदगुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक संस्मरण सुन लो, एक संस्मरण सुन लो। बहुत पुरानी बातें हैं, अब बात मतलब 1990 की है 1990 की है, तो मतलब 10 साल उधर और 26 साल इधर, 36 साल पहले की है। अब 36 साल में जो है, अब 60 साल में 36 साल निकाल दो, तो मैं उस समय तो जवान ही था। तो जो है मैं उस समय भूटान में था, भूटान में मैं नौकरी करता था। तो वहाँ से जो है मेरे को आया, आपको जाना है पुणे में कोर्स करने के लिए। तो आज के 36 साल पहले बिजली उजली इतना नहीं रहती थी, केवल रात में जो है थोड़ा बहुत आ जाता था, दिन में भी थोड़ा बहुत आ जाता था। अभी तो देश आपको लगभग 24 घंटा में 18 घंटे तो लगभग रहती है बिजली। तो जो है हम लोग जो है आर्मी में ऐसे लंबी चौड़ी बैरिक होती है, उसमें कम से कम 20 आदमी इधर 20 आदमी इधर, 40 लोग रहते हैं, 40 20। अब जैसा कमरा होता है, कमरा नहीं वो एक तरह का शेड ही बनता है। अभी आजकल तो थोड़ा अच्छे बनने लग गए। तो हम लोग सुबह जो है 9 बजे से जो है लेकर के 2 बजे तक पढ़ाई होती और उसी का परीक्षा होता। तो 2 बजे के बाद हम लोग आ जाते और अपना खाना पीना खा करके फिर आराम करो, फिर पढ़ाई करो। ट्रेनिंग में यही होता है। तो जो है अब जो है वो क्या नाम है, उस सोमवार को जो है परीक्षा है, शनिवार को छुट्टी हो गई और शनिवार से ही जो है बिजली है नहीं, कोई तार टूट गया क्या हुआ, गर्मी का ही दिन था। तो इतना गर्मी होती है पुणे के अंदर। फिर शाम को तो ठंडी हवा चलने लगती है, लाइट है नहीं। तो हम लोग न तो जो है शनिवार को भी कुछ पढ़ नहीं पाए और जो है इतवार को भी वैसे ही गर्मी था। और जो है पढ़ाई तो कुछ हुई नहीं, कम से कम जो पढ़े हैं उसको तो एक बार याद कर लो, परीक्षा में तो वही आएगा, कल होना है।
तो मैं जो है वो खाना वाना खा करके और मैं रात को सो गया। 7-8 बजे भोजन करके और चुपचाप सो गया, क्योंकि लाइट थी नहीं और वो जो है मोमबत्ती वगैरह में कुछ जो है होता नहीं, कुछ जो है 1-2 मोमबत्ती लाए तो उसमें वो जो है वो थोड़ा बहुत देखा, मन लगा नहीं। देखो पढ़ाई भी सूरत से होती है, आप भेद को समझो। आप बैठ करके कभी अपने घर के बारे में चिंतन करना, गुरु के चरण में सब मालूम हो जाएगा आपको। अभी बहुत से देखो जो सदगुरु के जो हंस हंसनी है, जो सदगुरु का उपदेश लिया है, वही लोग सारे काम कर सकता है। क्योंकि संसार के लोग जो है मन के आधार पर होते हैं। अभी जितने भी इस सभा में जुड़े हुए हैं, गुरु बहनें हैं, गुरु भाई हैं, उनके घर में जो है उनका अभी जैसे मेरी चेतना उनके किचन में जा रही है। अब भेद को समझो, मैं तो कहाँ बैठा हूँ, आप इसमें जितने लोग करीब करीब जो है 30 आदमी जुड़ते हैं और सबका घर में जो होगा, जहाँ रसोई, जहाँ भोजन बनाते होंगे, तो जो है वहाँ सूरत से भी जाया जा सकता है। तो जो संसार की जो है उनका चेतना उतनी चेतन नहीं होती। मेरा जो कहने का मतलब क्या है कि मन जो है एक बार में एक ही विषय को जानता है और सुरति जो है अनंत विषयों को जानती है। जो सद्गुरु की जो साधना करते हैं वो महा प्रतिभावान हो जाते हैं। इसमें 2 हंसनी जुड़ती हैं, एक प्रतिभा जायसवाल और एक होता है एक जुड़ती हैं प्रतिभा साहनी। प्रतिभावान हो जाते हैं, बहुत ज्ञानी हो जाते हैं। आप भेद को समझो। मैं केवल ये सद्गुरु की ही महिमा है, गुरु के चरणों की ही महिमा है। मैं रोज आपको 1 घंटा सत्संग सुनाता हूँ, सुबह भी और शाम को भी, और वाणी कभी कम नहीं होती है, और घर का भी काम करता हूँ। ऐसे नहीं कि खाली बस उस सत्संग सुना दिया हो गया। आपको विश्वास नहीं होगा, लहसुन भी छीलता हूँ, लौकी भी छीलता हूँ, बर्तन भी धो देता हूँ, अभी भी वो भी कर देता हूँ। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं। अब जो है ना, ज़्यादा बोलने से संसार मारने लगेगा। जो है एक दिन तो जो है मेरे को मिला, आपका सत्संग हो चाहे नहीं हो, कटहल काटो, सत्संग को बंद कर दो। अब कटहल को छीलना काटना बड़ा मुश्किल काम है। तो या तो मैं सत्संग में जुड़ूं और नहीं तो कटहल काटूं, और वो कटहल बनेगा नहीं तो फिर अब दिक्कत है। तो मैं जो है अब कटहल काटेंगे तो पूरा हाथ में सब लग जाएगा, और फिर सत्संग सुनाना होगा, मोबाइल में कैसे होगा। लेकिन इस संसार को कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, भेद को समझिएगा। तो अब हम बहुत मुश्किल में फंस गए। आप सत्संग को छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है, कटहल काटना जरूरी है, और सब लबड़ा जाएगा, आपको मालूम है। तो जो है अब स्वामी जी किस लिए हैं? स्वामी जी किस लिए हैं बताओ? जय गुरुदेव हरे, स्वामी सद्गुरुदेव हरे। जो
शरण में आवी, सतपथ पावी, मोह मीठी जीव का, सुख शांति वे पावी, दुखद मीटे जग का। तो जो है मैं भी जो है बस जैसे ही गुरु चरण में गया, शिष्य जनन के संशय क्षण में दूर करी, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में। अब भेद को समझो, फट से हमें आ गया। और मैं गया, 2 पन्नी लिया हाथ में, एक हाथ में इसमें बांधा और एक हाथ में इसमें, और वो जो हम लोग पांसुल बोलते हैं जिसको पैर से दबा करके काटे जाते हैं। अब भेद को समझो। तो जो है मैंने फटाफट जो है काट कूट करके और फिर दौड़ करके आ गया सत्संग में, और मेरे हाथ में कुछ लगा नहीं। आप सदगुरु की हंस और माइक तो खोलना पड़ेगा ना। तो मैं सारा काम छोड़ करके, सत्संग छोड़ करके जा करके, पहले वो चाकू से कटहल नहीं कटेगा। देखो मैं तो व्यवहारिक आदमी हूं मैं, और न छिलाएगा। तो गांव देहात में वो पहसुल होता है, उसको पैर से दबाओ और हाथ से काटो, और उदम काट करके छील करके और दे करके आ गया। और वो कटहल बड़ी इमरजेंसी थी उसकी, और वो जो कटहल बने दोपहर के बाद। तो माया का देश तो ऐसे ही है, माया का देश ऐसे ही है। तो इस संसार में जो भी चीजें हैं, आप गुरु के चरण में जाओगे तो हल हो जाएगा। सदगुरु के चरण में क्या नहीं है, या तो मैं गुस्सा हूं या गर्म हूं, बोला हमसे नहीं कटाएगा। पूरा जीवन अग्र सोची सदा सुखी। तू जो है अब यहां में कटहल काटने के लिए तो आया नहीं, मैं तो आपको सत्संग सुना रहा हूं। अब चलो वहीं पर आर्मी में पुनः चलो, तो लाइट है नहीं और मैं सो गया, और मेरी जो है नींद जो है खुलती है 2 बजे के आसपास मेरी नींद खुलती है। और वहाँ जो है कम से कम जो है एक बैरिक में एक तरफ से जो है 20 लोग होंगे और दूसरे तरफ से 20 लोग, और सब लोग भारत के कोने कोने से आया हुआ है कोर्स करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए। तो उस जमाने में सबके पास एक एक बक्सा होगा। अभी आजकल अटैची फटैची सब आ गई, बक्से चलना कम हो गए। नहीं तो जो लोग यात्रा किया है देखा है, आर्मी वाले हर आदमी के पास अभी भी है बक्से, 1-2 बक्सा तो होगा ही होगा। तो जो है अब सबको मिल जाती है। आपकी एक जो है कुर्सी होगी, उस पर अपना जो है ना बेडिंग खोलो, और जो है वहीं एक चारपाई लगा, वो जो है आपकी मतलब आपका बेड होगा, चारपाई होगी, और वहीं पर जो है ना आपका टेबल होगा वहीं पढ़ने के लिए। तो जो है हमारी टेबल इधर, उसकी दूसरे वाली की जो है टेबल पास पास में लगी हुई है। तो मैं जो है सब लोग सो गया, मैं भी सो गया। कुछ लोग मोमबत्ती में पढ़े, कुछ कैसे पढ़े, और मैं जो है ऐसे ही, हे प्रभु कल क्या होगा। इतना गर्मी है, कुछ दिन में भी नहीं पढ़े, इधर भी नहीं, कुछ दोहराए भी नहीं, और जो है गुरु के चरण में सोचते सोचते सो गया। और जो है नींद खुल रही है 2 बजे, उठा मैं, और उठ करके मैं गया पेशाब किया,
पेशाब करके आ करके देखा तो जो है जो मेज रखा हुआ है, जो टेबल, उसी पर जो है एक लालटेन जो है कम उसका रोशनी करके रखा हुआ है। तो मैं बोला भाई अब हमें नहीं मालूम है। तो मैं जो है वो लालटेन को थोड़ा तेज किया, डरते डरते कि पता नहीं किसका है। उसको जो है लालटेन को जो है कम करके रखा गया था, उसको बुझाया नहीं गया था। अभी आजकल के बच्चे तो लालटेन भी नहीं जानेंगे। मैं तो आपको 36 साल पहले की घटना सुना रहा हूँ, जब हम लोगों के जो घरे में डिबरी होती थी। नीम के तेल में हम लोग पड़े हैं, और एक जो है मट्टी का वो बर्तन ढकनी बोलते थे, उसमें तेल डाल दिया जाता था और जो है नीम का तेल जलता रहता था, कोई मच्छर मुच्छर नहीं होते थे। फिर बाद में जो है लालटेन आ गया, फिर बाद में बिजली आ गई, फिर वो लैंप आ गए। अब लैंप खत्म, लालटेन खत्म, डिबरी खत्म। तो जो है मैं जब 2 बजे उठता हूँ, पेशाब करके आता हूँ और बैठता हूँ, देखता हूँ तो लालटेन कम करके रखी हुई है, बुझा करके नहीं रखी है, कम करके रखी हुई है। और जो है उसकी रोशनी थोड़ी थोड़ी आ रही है, अंधेरा है। तो मैं उसको जो है थोड़ा हल्का सा तेज किया, और तेज करके जो पढ़ाया गया था उसको मैं एकदम खोल खोल करके और पढ़ना शुरू कर दिया। 2 बजे से लेकर के जो है 4:30 बजे तक 2.5 घंटा मैंने पढ़ा। उसके बाद से जो है मैंने साधना किया, और साधना करके फिर जो है शौच वगैरह जा करके नहा धो करके अपना जो है मैं तैयार हो गया जाने के लिए। तो जो है अगल बगल में 40 आदमी हैं, 20 इधर से 20 इधर से। तो जो है मेरे साथी लोग थे, वो लोग बोला जो है कुशवाहा ये तुम लालटेन कब लाए? अब लालटेन तो मेरे टेबल पर रखी हुई तो मैं ही लाया हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि ये सब मजाक कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जी तुम लालटेन कहाँ से लाए? तो मैं सोचा कि ये जो है, मैं बोला मेरा नहीं है, आप सदगुरु के अंश हो, अंशनी हो। मैं बोला लालटेन मेरी नहीं है। तो लोग जो है मजाक सोच रहा है, तुम्हारे टेबल पर है, तुम्हारी नहीं है तो किसकी है भाई? तो मैं बोला मैं सोच रहा हूं कि ये लोग मेरे से मजाक कर रहा है तो इनका, और वो लोग सोच रहा है कि ये जो है कुशवाहा मजाक कर रहा है, इसने पढ़ाई कब किया? तो मैं तो अपना पढ़ उड़ करके अपना सब हो गया। तो मैं बोला अब थोड़ा बहस हो गई, बच्चे ही तो थे हम लोग। मैंने एक लाइन से सारे से पूछा कि भाई ये लालटेन किसकी है? तो बोला मेरी नहीं है। अब सारे बोल रहे हैं कि ये देखो कैसा हमको मूर्ख बना रहा है। सब यही बोल रहे हैं कि ये सबको मूर्ख बना रहा है, इसकी लालटेन है और जो है सबको मूर्ख बना रहा है ये। तो मैं अब मैं भी सोच रहा हूं कि ये सब मेरे को मूर्ख बना रहे हैं। आप भेद को समझना। लालटेन हमको मिल गई 2:30 बजे रात में हमारे टेबल पर, कम करके रखा हुआ था। तो मैंने बोला हमारे तो मतलब दोस्त का होगा, वही लाया होगा, क्योंकि मैं तो सो गया था जल्दी।
सब लोग कोई मोमबत्ती में कोई ऐसे तैसे पढ़ रहे थे जो है, और जो है मैं सोचा इसी का होगा, मैं थोड़ा तेज किया और जो है 2:30 से लेकर के 2 घंटे 4:30 बजे तक जो है मैंने उसको को जो है ना वो किया, और फिर जो है बुझा करके रख दिया, ताकि मतलब इसको मालूम हो जाएगा तो फिर बोलेगा मेरा तेल जल गया, तुम ये किया, जो भी होगा। मैं अपना फिर जो है शौच वगैरह करके तैयार होकर के तैयार हो गया। अब वो लड़के जो है देखा तो बोला इसके पास लालटेन कहाँ से आ गई, तो मैं बोला लालटेन मेरी है नहीं। अब वो सब सोच रहा है कि देखो हमको मूर्ख बना रहा है, और मैं सोच रहा हूं कि ये मूर्ख हमको बना रहे हैं। अब बातें हुई, अब बहुत बहस हो गई। लड़के लोग तो बहस करने में तेज ही होते हैं, आपको पता ही है। वैसे लड़कियां भी तेज होती हैं बहस करने में जो है। मैं सोच रहा हूं कि ये लोग जो है इनकी इसकी मैं तो यही सोचा कि हमारे बगल वाले की है लालटेन जो है, और वो सोच रहा है कि इसकी है। अब वो बात बढ़ते बढ़ते जो है बड़ा टेंशन हो गया। तो मैं सोच रहा हूं कि ये मेरे को मूर्ख बना रहे हैं, किसी ने किसी का रखा होगा, और चलो कुशवाहा को सुबह परेशान करेंगे, और वो सोच रहे हैं कि हमें परेशान कर रहे हैं। मैं एक लाइन से पूछा भाई तुम्हारी है आप बताओ, नहीं तो ले लो अभी, बाद में नहीं बोलना। बोला मेरी नहीं है, तुम मूर्ख बना रहे हो सबको। दूसरे वाले को मैंने पूछा, तीसरे वाले को मैंने पूछा, चौथे वाले को मैंने पूछा, कोई नहाने गया था वो आने के बाद उससे पूछा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी 40 आदमियों ने, अब कोर्स में आए थे, कोई कम उम्र का था, कोई ज्यादा उम्र का था, कोई बूढ़ा भी था। सब यही बोल रहे हैं कि कुशवाहा जो है पागल हो गया है, सबको मूर्ख बना रहा है, इसको इसकी पिटाई करो, इसकी लालटेन है और सबको मूर्ख बना रहा है। ये सच्ची घटना है। मैंने सबसे पूछ लिया, उसके बाद से मैंने बोला देखता हूं ये किसकी लालटेन है, कोई ना कोई तो आएगा ही जिसका होगा। और मैंने जो है बॉक्स खोला, बॉक्स हम लोगों के मतलब बड़े 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 रहते हैं, और मेरे को भी गुस्सा लगी। मैं बोला देखता हूं कौन आता है मांगने के लिए, और मैं लालटेन को जो है रख करके बक्सा बंद और चाबी अपने पास, और चले गए नाश्ता करने के लिए। चले गए नाश्ता करने के लिए, कोई आया नहीं मेरे पास। नाश्ता करके आ करके अब मैं बैठ करके मेरे को तो टेंशन हो गया कि सारे मेरे को मूर्ख बना रहे हैं, या और वो सब सोच रहे हैं कि मैं इनको मूर्ख बना रहा हूं। अब परीक्षा में भी जाना है, ब्रेकफास्ट करके नाश्ता नुश्ता करके आ करके बैठ करके, और मैं ही यही जो है चिंतन कर रहा था कि इतना बात बढ़ गई, और जो है कोई नहीं बोला, सबने बोला सारे मेरे को मूर्ख बना रहे हैं। मैं बैठ करके ऐसे ही जो है सोच रहा था, और सब चले गए, सब चले गए परीक्षा हाल में, और मैं यहाँ टेंशन में आ गया, चुपचाप बैठा हूं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, चूंकि उस लालटेन से मैंने पढ़ाई कर ली थी, हमें उसका कोई दिक्कत नहीं थी, हमने सारे याद कर लिया था, दोहरा लिए थी, और जो है अब हमें ये चिंता हुई कि है किसकी, कोई बोल नहीं रहा है, सब ऐसे मैं ताला में मार दिया, बंद करके बैठा हूं, और सब लोग चले गए। अब मेरे को यही चिंतन हो रही है। तब तक जो है एक 5 साल की बच्ची आती है, एक 5 साल की बच्ची आती है,
और वो आ करके बोलती है, अंकल जी मेरी लालटेन का लालटेन कहाँ है? तो मेरे को बोला कि मैं इधर जो 2 घंटे से परेशान हूँ, लालटेन किसकी है तो कोई बता नहीं रहा है। अब तुम भी आ गई इसमें जो है लालटेन की बात करने। तो बोली नहीं, मेरी मम्मी मारेगी। मैं यहाँ एक लालटेन जो है रख करके गया था। मैं बोला तुमने क्यों रखा? मैं उसको बोला तुमने, मैं बोला देख लो इधर कहीं लालटेन है, कहीं भी देख लो दिखाई दे रहा है। वो बेचारी एक लाइन से ढूंढ रही है। तो बोले कि नहीं मैं यहीं ले आ करके रखी थी। तो बोली नहीं, मैं बोला कोई लालटेन नहीं है यहाँ, जाओ। तो बोले कि नहीं मैं यहीं ले आ करके रखी थी। छोटी बच्ची 5 साल की होगी, 6 साल की होगी। मैं जाऊंगी नहीं जब तक मेरा लालटेन नहीं मिलेगा। तो और सब चले गए। तो जो है मैंने फिर जो है फटाफट बॉक्स खोला और मैंने बोला ये तुम्हारी लालटेन है? तो बोली हाँ यही मेरी है। तो जो है अब वहाँ मैंने सब जो है ना पेंसिल रबड़ जो है रखे हुए थी। पेंसिल रबड़ स्केल सब वो होता है जो बच्चों का पढ़ने का अरकाल प्रकाल क्या क्या, आप जानते ही वो ज्योमेट्री बॉक्स बोलते हैं उसको। तो वो बिटिया बोल रही है अंकल जी एक पेंसिल ले लूँ ले लूँ मैं? तो मैं बोला ले लो। तो उसको मैंने जो है 2-3 पेंसिल रबड़, हम लोग तो अपना रखते ही थे, जो है पेंसिल दे दिया उसको। अब उसका तो माइंड वहीं पर है, पढ़ने वाली छोटी बच्ची जो है, उसको मैंने पेंसिल दे दिया, रबड़ दे दिया। और मैंने जो है हम लोग बिस्कुट वगैरह भी रखते थे खाने के लिए अपने पास हमेशा, अभी भी रखते हैं। जैसे मैं कल बाजार गया था, अभी भी मैं एक डब्बा ले आया। आप भेद को समझो। तो मैं समझ गया कि ये जो है यही सदगुरु की महिमा है। अब मेरे को जो है ना खुशी का ठिकाना नहीं, मेरे को जो खुशी का ठिकाना नहीं, सारे समस्या हल हो गई। जिसकी लालटेन उसके पास पहुंच गई। और वो बिटिया को जो मैंने उससे जो है ना पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है बताओ? तो उसने बोला लक्ष्मी। 5 साल की बच्ची बड़ी प्यारी होती है, आपको मालूम है, चाहे बेटा हो चाहे बिटिया हो कोई भी हो। मैंने उसको जो है 2-3 पेंसिल रबड़ स्केल जो मांगी उसको मैंने दे दिया, और बिस्कुट जो है 2-4 पैकेट दे दिया। अब आप विचार करो उसने क्यों लाया, कौन उसको प्रेरित किया, कौन लालटेन को मेरे ही टेबल पर ले आकर के रखा, और किसी ने जो है क्यों नहीं उसको जो है जलाया, मतलब कम करके रखा ताकि तेल भी कम ना हो जाए। किसने रखा, कब रखा, क्यों रखा, क्यों मेरे को जो है सुबह में 2 बजे जो है जगाया गया, और क्यों हमें इतना टेंशन हुई, क्यों इतना जो है आपस में बहसबाजी हुई, और तुरंत जो है सब लोग चले गए। कैसे वो जो है सारा समस्या है एक पल में जो है सारा दूर हो गया, और मैं जो है खुशी का ठिकाना नहीं, और सदगुरु की महिमा को मैं कैसे भूल सकता, आप बताओ ना। और मैं जो है जो परीक्षा हुई उसमें मैं नंबर 1 आया। जब से सदगुरु की जो है ज्ञान मिला और साधना शुरू किया, हर काम में नंबर 1 ही है हमारा। पूरा 40 साल की जो है सर्विस का आप देखोगे तो आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड, उसके नीचे कहीं नहीं आया। और मैं जो है आनंदित हो गया।
और उस जो है बिटिया को मैंने विदा किया, भागो ठीक है लेकर के जाओ। और मैं फटाफट जो है उसका बैरिक का जो है ना वो दरवाज़ा बंद किया। बंद मतलब ऐसे ही करते थे, ताला नहीं लगता था उसमें, नहीं तो कुत्ते कुत्ते आएंगे बाद में, हम लोग चले जाएंगे। तो वहाँ आप ये विचार करो, वो लड़की जो है फैमिली क्वार्टर में थी। फैमिली क्वार्टर भी दूर होते हैं आर्मी में, सब लोगों को फैमिली में जाने नहीं देता। कौन उसको प्रेरित किया, कौन उसको पहुंचाया? मांगने से भी कोई नहीं देगा, क्योंकि बिजली है नहीं, सबके घर में लाइट चाहिए। किसने पहुंचाया, क्यों पहुंचाया? मैं तो जानता हूं, मैं तो जान गया। गृही धर्मय श्रेष्ठ है, सब विधि सदगुरु शिव। अपूजे सब मन कामना, गुरुदेवन का दीव। चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय। असद गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। और बाद में किसी ने पूछा भी नहीं, क्योंकि फिर वो लालटेन जिसकी थी चली गई, निकली भी नहीं कभी, तो बात आई नहीं। तो सदगुरु की महिमा है ये। और उस परीक्षा में 40 लोगों में नंबर 1 मैं ही है। वहाँ पर वेरी गुड आया, आउटस्टैंडिंग तो किसी का नहीं आया, लेकिन मेरा वेरी गुड आया। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय। सदगुरु जन रक्षा करे, सर्वठाम जस आय। बड़ा काम बड़ विघ्न है, करत कष्ट बहु होय। अब बड़े पुरुष ते ही करत है, लक्ष्य ध्येय मिल सोय। बड़ा काम बड़ विघ्न है, करत कष्ट बहु होय। अब बड़े पुरुष ते ही करत है, लक्ष्य ध्येय मिल सोय। इसके ऊपर भी संस्मरण है। अब मैं दूसरी बार सुनाऊंगा आपको। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। एक संस्मरण सुनाने में 1 घंटा खत्म हो जाता है। बड़ा काम बड़ विघ्न है, करत कष्ट बहु होय। अब बड़े पुरुष ते ही करत है, लक्ष्य ध्येय मिल सोय। इस दोहा को आप लोग हमेशा गाया करो। बड़ा काम बड़ विघ्न है, करत कष्ट बहु होय। अब बड़े पुरुष ते ही करत है, लक्ष्य ध्येय मिल सोय। बड़ा काम बड़ विघ्न है, करत कष्ट बहु होय। अब बड़े पुरुष ते ही करत है, लक्ष्य ध्येय मिल सोय। तो जो है काम बृहत नहीं आहिसी, भीन तुम्हारा न कोय। हे अज्ञानी जीव जड़ा, क्यों न भजन कर सोय। तो जो है सबसे बड़ा काम जो है भजन करना है। काम बृहत नहीं आहिसी, भीन तुम्हारा न कोय। हे अज्ञानी जीव जड़ा, क्यों न भजन कर सोय। तो बड़ा काम बड़ विघ्न है, करत कष्ट बहु होय। अब बड़े पुरुष ते ही करत है, लक्ष्य ध्येय मिल सोय। एक गुरु बहन है तो बोलती है कि जैसे ही मैं भजन गाना शुरू करूंगी, ये सब बच्चे परेशान करने लगते हैं। तो मैंने उनको बोला, बड़ा काम बड़ विघ्न है, करत कष्ट बहु होय। अब बड़े पुरुष ते ही करत है, लक्ष्य ध्येय मिल सोय।
तो बाकी समय में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप दिन भर कहीं भी गप मारते रहो, कोई नहीं बोलेगा। और जहाँ कोई सत्संग की बात करो, कोई गुरु भाई कोई गुरु बहन का फ़ोन आ गया, किधर बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कौन है, कहाँ से है, चालू हो जाएगा। तो बड़ा काम बड़ विघ्न है, करत कष्ट बहु होय। अब बड़े पुरुष ते ही करत है, लक्ष्य ध्येय मिल सोय। तो धनी सद्गुरु धनी धान्य है, मिले धान्य जन सोय। कहे सदा फल गुरु बिना, तरे न हरि विधि कोय। सखी सुधिए बुदिस, जहाँवासी आइलु जग माही। सखी सुधिए बुदिस, जहाँवासी आइलु जग माही। चेतन रूपा सबंसा, गति चेतन है भेद। सखी सुधिए बुदिस, जहाँवासी आइलु जग माही। अमृत रस चीर साजी, अमृत रस चीर साजी। ज्योति सुंदर है के, सखी सुधिए बुदिस, जहाँवासी आइलु जग माही। सखी सुधिए बुदिस, जहाँवासी आइलु जग माही। अमृत रस चीर साजी, ज्योति सुंदर है केश। सखी सुधिए बुदिस, जहाँवासी आइलु जग माही। मानवांछित सुख भोगी, ये सदगुरु की वाणी है। मानवांछित सुख भोगी, दुख जामे नहीं लेस। सखी सुधिए बुदिस, जहाँवासी आइलु जग माही। तो मन वांछित सुख भोगने वाले इसी सभा में हंस हंसनी है। आपको नहीं मालूम है, अलग बातें हैं, लेकिन आप ये मत सोचिए कि इस भाव को जो है, इस आनंद को बूझने वाले हंस हंसनी नहीं है, ऐसा वाला नहीं है ये। जब ये वाणी है तो इसको समझने वाले हंस हंसनी इसी सभा में बैठे हुए हैं। मानवांछित सुख भोगी, दुख जामी नहीं लेस। सखी सुधिए बुदिस, जहाँवासी आइलु जग माही। तो मन वांछित सुख जब मर्जी हो तब भोगो, जब तक चाहो तब तक भोगो, जितना चाहो उतना भोगो। इस संसार में संभव नहीं है, ये चेतन देश में संभव है। संसार में तो मन वांछित सुख मिलेगा ही नहीं। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। स्वामी जी जो कह रहे हैं, अमृत रस चीर साजी, ज्योति सुंदर है केश। सखी सुधिए बुदिस, जहाँवासी आइलु जग माही। मानवांछित सुख भोगी, मन वांछित सुख जो मन में आए सो भोगो,
जब तक चाहो तब तक भोगो, जब मर्जी हो तब भोगो, सुबह को, दोपहर को, शाम को, अभी अभी भी भोगो। ये है सद्गुरु का ज्ञान। मानवांछित सुख भोगी, दुख जामी नहीं लीस, सखी सुधि है उदेश, जहाँवासी आयलु जग माही। तेसी सभा में मन वांछित सुख भोगने वाले अंश अंशनी हैं, लेकिन वो लोग बताएगा नहीं, वो लोग बताएगा नहीं आपको। ये सद्गुरु की जो वाणियां हैं उन्हीं के लिए तो हो रही है। मानवांछित सुख भोगी, दुख जामी नहीं लीस, सखी सुधि है बुदेश, जहाँवासी आयलु जग माही। तो कुछ तो मनवांछित सुख भोगते हैं और कुछ बोलते हैं कि जो है उनको ज्ञान ही नहीं है। इसी सभा में ऐसे वाले अंश अंशनी हैं। कुछ तो मनवांछित सुख भोगते हैं और कुछ बोलते हैं कि नहीं तो ऐसा हो जाएगा वह। अच्छा बताओ, मन को क्या चाहिए? मन को तो वही चाहिए। मन तो ऐसे ही ना सुख भोगेगा संसार का। तो मानवांछित सुख भोगी, दुख जामी नहीं लीस, सखी सुधि है बुदेश, जहाँवासी आयलु जग माही। सदा फल स्वामी समुझावे, फिर चालू हो वही देश, जहाँवासी आयलु जग माही। तो वह सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी मन वांछित सुख जो है एक ही जगह है, वह गुरु का चरण में होगा। बाकी संसार में तो मन वांछित होगा ही नहीं। पूरा संसार जो है मन वांछित सुख ही तो भोगने के लिए परेशान है, लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा। वह सुख जो है चेतन देश में है, सद्गुरु के प्रकाश में है, गगन मंडल में है, सद्गुरु के चरण में है। इसको बूझने वाले अंश अंशनी है। जब तक मर्जी तब तक भोगो, जितना चाहो उतना भोगो। तो कोई कोई तो जो भोगता है और कोई कोई थोड़ा थोड़ा बूझ रहा है। मैं तो बोलता हूँ 24 घंटे भोगो। स्वामी जी ने आपको बोध करा दिया। इस जो है सुख को स्वामी जी ने बोध करा दिया है। ऐसे वाले अंश अंशनी इसी सभा में हैं। आपको नहीं समझ में आता है, अलग बातें हैं। ये भजन इसीलिए तो है, स्वामी जी ने दिया हुआ है। सखी सुधि है बुदेश, जहाँवासी आयलु जग माही। चेतन रूप सबंसा, गति चेतन है भेष, सखी सुधि है बुदेश, जहाँवासी आयलु जग माही। अमृत रस चीर साजी, ज्योति सुंदर है केश, सखी सुधि है बुदेश, जहाँवासी आयलु जग माही। मानवांछित सुख भोगी, दुख जामी नहीं लेस, सखी सुधि है बुदेश, जहाँवासी आयलु जग माही। तो मनवांछित सुख भोगने के लिए मिला हुआ है तो भोगो, खूब भोगो, दबा करके भोगो, जब तक चाहो तब तक भोगो। ऐसा सुख जो है सद्गुरु आपको बोध करा दिया। फिर काहे लिए जो है
क्या सोचना है। सुख के लिए लोग परेशान है और इधर सदगुरु जो है लिखा दिया, मानवांछित सुख भोगी दुख जामी नहीं लीस सखी सुधिए उदेश जहाँवासी आयलु जग माही। ये मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। इसी सभा में मन वांछित सुख भोगने वाले अंश अंशनी है। किसी किसी को अभी थोड़ा मालूम हो रहा है और किसी किसी को मालूम है और किसी किसी को मालूम है तो उनको डर लगता है। ऐसे भी हैं, हर तरह के हंस हंसनी इसी सभा में है। और मैं तो कहता हूँ दिन भर भोगो, रातों दिन भोगो, दिन भर आनंदित रहो, 24 घंटे रहो। पति का सुख में, पत्नी का सुख में तो थोड़ी देर बाद दुख हो जाता है और यहाँ तो बराबर है। इसके अनुभवी संत जन इसी सभा में है। ये मैं सत्य भूल रहा हूं। और ये वाणी जो है YouTube पर रिकॉर्ड होगी, आप भेद को समझो। जो स्वामी जी बोले हैं, मानवांछित सुख भोगी दुख जामी नहीं लीस सखी सुधिए उदेश जहाँवासी आयलु जग माही। तो यह सुख जो है इसको बोधित हंस हंसनी इसी सभा में है और वो लोग जो है सुख भोग रहा है। और किस जो है कईयों को डर भी लग रहा है, डर भी लग रहा है। डर किस बात का भाई? स्वामी जी ने संतों को मिला दिया है। तो जब गुरु के चरण में जाओगे तब ना वहां कोई पाप पुण्य नहीं होता। देखो, आप सदगुरु की हंस हंस नहीं हो, पाप पुण्य संसार में है। वहां कौन सा पाप पुण्य है? वहां तो आनंद है, आनंद है, आनंद है, आनंद है और सच्चिदानंद है। अब स्वामी जी आनंद को लखा दिए तो बोले ऐसा नहीं तो ऐसा कैसा भाई? अब खूब लूटिए मजा जो है, रातों दिन 24 घंटे यही तो आप ढूंढ रहे थे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यही तो आप ढूंढ रहे थे। नाम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय अजो सुख संतन संग में सो बैकुंठन होय। तो जो है यह सदगुरु की वाणियां हैं। जो बूझने वाले हैं बूझेंगे। और जो मतलब क्या कहते हैं, भेदी हो यशो भरी भरी पीवे अनभेदी जगह भरम फिरी। भेदी हो यशो भरी भरी पीवे अनभेदी जगह भरम फिरी। अकहत कबीरा मिले जो सदगुरु जियते मुक्त करी। तो गगने ही द्वारे लव कलऊ के देवा गरज जरियाय। अमृत बूंद देव बरसी निष्दीन एके भाव। तन मनया तम भीजे अवह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नासे जीव निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्यंसा प्रभु शरण मनाव। तन मन आत्म भींगे, तीनों आनंदित हो रहा है। तो जो है जब सदगुरु ने आपको लखा दिया तो आनंद लिया करो। कौन मना किया है? कौन रोकेगा? गुरु का चरण में आ जाओ। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो, 24 घंटे आनंदित रहो। जब स्वामी जी बता दिए मन वांछित सुख भोगी दुख जामी नहीं लीस सखी सुधिए उदेश
जहवासी आइलु जग माही। आप आनंदित रहोगे 24 घंटे, तो मन वांछित सुख भोगने में दिक्कत क्या है बताओ। ज्ञानी सापन लागई विघ्न न बाधक होय, अमोह शोक नहीं ताहि को कर्म न बंधन होय। तो गुरु के चरण में आ जाओ, हम लोग तो पास में ही हैं। जगत रूप सूरति भई तासे दूर जनाय, अकए सदा पल पास है निस दिन सुरति रोकाय। तो सदगुरु का प्रचार नहीं करोगे, खाली स्वामी जी का ज्ञान लेकर के गठरी बात करके के रखना है। आप बताओ कि नहीं, संत लोग जो है मन वांछित सुख भोगता है, ये सच्ची बात है। इसके अनुभवी संत जन इसी सभा में हैं। मन वांछित जब तक चाहो तब तक भोगो, जितना चाहो तब तक भोगो, इसमें कोई ऊब नहीं होता। संसार के जितने भी सुख हैं थोड़ी देर के बाद उसमें ऊब हो जाएगा, अघा जाओगे। और इसमें 12 महीना है, रातों दिन है, 24 घंटे हैं। और सदगुरु के अंश हंसनी को मालूम भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं मालूम है। तो ये लोग जो है स्वामी जी के चोर यही लोग हैं। जब स्वामी जी दे दिया आपको मानवांछित सुख भोगी, दुख जामी नहीं लेस, सखी सुधिए उदेश, जहवासी आइलु जग माही। तो मनवांछित सुख क्यों नहीं लेगा बताओ। जब सदगुरु लिखा दिया है तो आप आनंदित रहो, 24 घंटे रहो। संसार में जाओगे तो बराबर दुख होगा। पति के संग रहोगे, पत्नी के संग रहोगे तो दुखी होगा। नाम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, अजो सुख संतन संग में शोभय कुंठन होय। तो स्वर्ग में भी वो सुख नहीं है, और स्वामी जी आपको लिखा दिया तो गुरु के चरण में रहा करो, आनंद लिया करो, आनंदित रहो, जो है मजे ले लो। अब स्वामी जी आपको क्या नहीं दिया है, आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। स्वामी जी ने सब कुछ खोल करके दे दिया आपको। अब इसमें शर्म भरम कहाँ है भाई बताओ। संसार में मिलने से शर्म होगा, पाप होगा, सूरज से आत्मबोध में कहाँ दिक्कत है बताओ। बीज में आ जाओ, समा जाओ। हम लोग पत्ते हैं, और जैसे ही गुरु के चरण में जाते हैं एक दूसरे में समा जाते हैं। तो उसी में समाये रहो, 24 घंटे आनंदित रहो। यही तो आपको चाहिए था, और सदगुरु ने दे दिया, तो फिर ड्रामा क्यों करना। आप खूब गाओ, खूब बोलो। मानवांछित सुख भोगी, दुख जामी नहीं लेस, सखी सुधिए उदेश, जहवासी आइलु जग माही। ये सुख कहीं नहीं मिलेगा, ये सुख संतों के संग रहने से ही मिलेगा। और संतों के संग जो है सूरज से रहा जाता है। जल में बसे कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हृदय बसी, श्रोता ही के पास। जल में बसे कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाके हृदय बसी, श्रोता ही के पास। तो जब स्वामी जी ने, देखो स्वामी जी ने कहा है, मैं दूसर मम पंथ भिना, अन्य पंथ जगयान, मैं क्यों भूलूं भरम में शब्दारोहण मान। मैं दूसर मम पंथ भिना, अन्य पंथ जगयान, मैं क्यों भूलूं भरम में शब्दारोहण मान। तो इस सुख को भोगने वाले हंस हंसनी इसी सभा में है। लेकिन कोई कोई थोड़ा भोगता है, और कोई कोई जो है, मैं तो बोलता हूँ 24 घंटे लो सुख जो है।
इसी के लिए तो आप परेशान थे और स्वामी जी ने दे दिया, तो दे दिया तो आनंदित रहो, भजन गाया करो, आनंद में मगन होकर के। अब नहीं गाओगे तो कब गाओगे बताओ? आप सदगुरु अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के शिष्य हो, जिन्होंने कहा है मैं उत्तम ऐसा बनूं जैसा हो या न कोई, अनहि भूत वर्तमान में अनहि भविष्य जग होय। तो इंद्रिय से न कर्म होगा, इंद्रियां तो वहां जाती नहीं। ये जो इंद्रियां हैं, कर्म जो है इंद्रियों से होता है, सूरज से कोई कर्म नहीं होता। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। तो जब सदगुरु ने आपको लखा दिया तो आनंद लिया करो, 24 घंटे लो, और नहीं आनंद है तो बता दो कि आनंद नहीं है। स्वामी जी तुझे बता दिए, अब इसका जो है देखो, स्वामी जी बता दिए यहाँ है और आपको स्वामी जी मालूम कर दिया, तो मजा लिया करो, आनंदित रहा करो। मानवांछित सुख भोगी दुख जामी नहीं लेश, सखी सुधियै बुदेश जहाँवासी आइलु जग माही, सदा फल स्वामी समझावे फिर चलु वही देश जहाँवासी आइलु जग माही। संसार में शरीर से मिलन से पाप होगा, सूरज से मिलन में कोई पाप पुण्य नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय। आज आपका सिपाही ना आइला है। जय सदगुरु भगवान। देख ला तू जो बात जय सत्संग बंद करवाना चाहती है, इतना जो बढ़िया सत्संग हुआ है। बहुत संत भैया जी, इतनी अच्छी सत्संग चलती है कि कुछ कहने के नहीं, भूला हुआ जग भी निज घर पहुंचता है।